हेलो फ्रेंड्स, सो आज स्टार्ट करते हैं फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट डिसऑर्डर। इसमें क्या है, ये एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो लेट्स स्टार्ट। राइट ब्रीफली अबाउट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन द बॉडी। ये क्या कह रहा है कि ब्रीफली डिस्क्राइब करना है किसके बारे में, वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल। सो इसका आंसर देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन देखेंगे। ऐसे तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं देखेंगे, लॉन्ग ही देखेंगे। सो स्टार्ट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन बॉडी। इसमें पॉइंट है, इन अ टाइपिकल अडल्ट मेल द टोटल body water TBM total body water is the approximately 60% of body weight। मतलब कि जो एडल्ट मेल में जो होता है, एडल्ट मेल में जो टोटल बॉडी वाटर होता है वो कितना होता है, अप्रॉक्स 60% ऑफ बॉडी वेट। उसके बॉडी वेट का 60% होता है जो वाटर की परसेंटेज है, मतलब कि टोटल बॉडी वाटर जो है। एग्जाम्पल में जैसे 40 लीटर इन अ 70 kg मेल। किसी मेल का 70 kg अगर वेट है तो उसका 40 लीटर क्या होगा, वाटर की परसेंटेज होगी। आउट ऑफ दिस 2/3 25 लीटर इज़ इंट्रासेलुलर एंड 1/3 मतलब 15 लीटर इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर ECF। मतलब ICF जो होता है वो मैक्सिमम होता है, इंट्रासेलुलर जो होता है वो होता है ज़्यादा होता है, 25 लीटर होता है। और जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है ECF वो कम होता है, मतलब कि 1/3 होता है और वो 2/3 होता है। ECF इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू इंटरस्टिशियल फ्लूइड 12 लीटर्स एंड प्लाज्मा इज़ 3 लीटर। जो फिर से फर्दर हमने क्या किया है, ECF को फिर से डिवाइड किया है 2 कंपोनेंट्स में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि 12 लीटर्स होता है और प्लाज्मा कितना होता है, 3 लीटर्स होता है। अब देखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज़ द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसनट्रेशन प्रोटीन इन द प्लाज्मा। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, प्लाज्मा और इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इंटरस्टिशियल फ्लूइड का मतलब होता है जो 2 सेल्स हैं उन दोनों सेल के बीच में गैप के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, दैट इज़ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और प्लाज्मा क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मा होता है या फिर प्लाज्मा बोलो, प्लाज्मा प्रोटीन या फिर प्लाज्मा, वो क्या होती है, इन द सेल मतलब इनटू द सेल जो पाया जाता है, दैट इज़ द प्लाज्मा। और इसमें क्या होता है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन फाउंड होती है। क्या होती है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन जो होती है वो फाइंड होती है। और देखो, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसमें ये प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द प्लाज्मा। द मेन डिफरेंस क्या है इन दोनों के बीच में, प्लाज्मा और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। जो प्लाज्मा होती है उसमें हाई कंसंट्रेशन प्रोटीन पाया जाता है, जबकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कोई प्रोटीन नहीं पाया जाता है। अब फिर से फर्दर देखते हैं, जो टोटल बॉडी वेट है, टोटल बॉडी वाटर जो है वो कितना होता है। अगर किसी का 40 लीटर मतलब 70 kg वेट है तो उसका आएगा 40 लीटर। वो किसके हिसाब से, 60% ऑफ बॉडी वेट के 60% के हिसाब से, मतलब उस कैलकुलेशन से 40 लीटर उसका फ्लूइड आएगा। अगर 70 kg का उसका वेट है तो किसी मैन का, और उसमें ICF कितना आएगा, 25 लीटर्स और ECF आएगा 15 लीटर। अब ECF को भी फर्दर 2 क्लासिफिकेशन में डिवाइड करें। फर्स्ट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड जो कि 12 लीटर्स होता है और प्लाज्मा कितना है, 3 लीटर्स है। ठीक है, चलो अब आओ नेक्स्ट चलते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी। इसका मतलब कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कितना कितना होता है। द मेजर इलेक्ट्रोलाइट इन द बॉडी इज सोडियम। ये क्या है, हमारे मेजर इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि इनकी क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा पाई जाती है, दैट इज़ द नोन एज मेजर इलेक्ट्रोलाइट। कौन कौन से हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। अदर इम्पॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट जैसे कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, दैट इज़ कॉल्ड द मेजर इलेक्ट्रोलाइट। क्या है ये, मेजर इलेक्ट्रोलाइट है।